नमस्कार। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। मूर्खों से भरा पड़ा है यह संसार। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो होते तो बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन करते मूर्खता का कार्य है। आप देखेंगे जो हमारे पंडित, पुरोहित, पुजारी, मौलवी या चर्च आदि के जो बिशप आदि हैं, उनमें से अनेकों को देखेंगे तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। कथावाचकों को देखें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। इसका मतलब कि अच्छी बातें जानते हैं और वे ये जानते हैं कि इन बातों को कहने से लोग उनके जाल में फँसेंगे। ग्रंथों में आप देखें, ढेर सारे ग्रंथों में जो हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, बहुत बड़े-बड़े ऋषियों ने लिखे हैं, उनकी बातों को छोड़ दें क्योंकि वो आचरण में पक्के थे। लेकिन अनेक ऐसे ग्रंथ देखेंगे जैसे पुराण आदि जैसे ग्रंथ कि जो आचरण में पक्के नहीं थे, केवल मूर्ख बनाने के लिए लोगों को लिखे गए थे। तो कहने का अभिप्राय है कि यही सब मूर्खता के लक्षण होते हैं। वे लोग जो स्वतः ही मूर्ख हैं, जानते ही नहीं हैं सत्य को, वे तो मूर्ख है ही है। और वे लोग स्वाभाविक मूर्ख हैं। लेकिन वे लोग जो सत्य को तो जानते हैं, लेकिन वह सत्य को दूसरे के लिए बोलते हैं। अपना कुछ दूसरा करते हैं, पाखंड करते हैं, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। ऐसे लोग बाहर की दृष्टि से तो बड़े बुद्धिमान लगते हैं, लेकिन वे सबसे ज़्यादा मूर्ख होते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ ईशा उपनिषद में कहा गया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो विद्यायाम रता। यानी जो अविद्या से ग्रस्त हैं, वे तो अंधकार में जाते ही हैं। लेकिन जो विद्यावान हैं, जो विद्वान हैं, वे तो और अंधकार में जाते हैं। तो यहां पर विद्वान का मतलब वही कि जो दूसरों को तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, बड़ी-बड़ी ऊंची-ऊंची कथाएं कहते हैं, लेकिन स्वयं ठीक उसका विपरीत करते हैं, मन की मलिनता में फंसे रहते हैं, सदैव विषयों में ही फंसे रहते हैं और योग के नाम पर, धर्म के नाम पर वे केवल भोग और अधर्म करते हैं। ऐसे लोग भी बड़े मूर्ख हैं और ये ज़्यादा बड़ी गंदगी में जाते हैं, ज़्यादा बड़े अंधकार में जाते हैं। क्योंकि जो समझदार नहीं है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं समझते हैं सत्य को, तो वह तो उनका स्वभाव है, वह उतने बड़े अंधकार में नहीं जाएँगे। उनके सँभलने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। आप मूर्खों को अगर समझाने लगें, तो वे जल्दी समझ सकते हैं। कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं, नासमझ होते हैं, वे जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन जो बनावटी होते हैं, वे नहीं समझने वाले हैं। तो वे ज़्यादा मूर्ख होते हैं, तो वे नहीं समझते हैं, वे आपकी बातों को नहीं समझते हैं, वे आपकी बातों से आपको ही जो है गिराने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं और इन मूर्खों के जाल में हमें नहीं फँसना चाहिए। हमें अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है, अपने आप को उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर ले जाता है, वही बुद्धिमान है, वही मेधावी है, वही समझदार है, वही विवेकी है। अन्यथा सारे लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। तो अपने आप को प्रगति के मार्ग पर ले चलें। अपने आप को प्रगति के मार्ग पर कैसे ले चल सकते हैं? कि ढेर सारे लोगों को आप देखेंगे, खूब बीड़ी पीते हैं, खूब सिगरेट पीते हैं और इतने नहीं शराब भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं। जबकि इन सारी चीज़ों पर लिखा हुआ है कि जो है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं है, हमारे पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए हानिकारक है।
जिनके घर में शराबी हैं या जिनके घर में इस तरह का कोई व्यसन करने वाले हैं, देखिए पूरा परिवार तबाह हो जाता है। परिवार अपना ढेर सारा पैसा, अपना ढेर सारा जो कमाते-धमाते भी हैं, ऐसे लोग तो वैसे भी आलसी होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमाते भी हैं, तो उसका पैसा जो है अपने इस व्यसन में लगा देते हैं। तो उनके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, अच्छा भरण-पोषण नहीं मिल पाता है। और देखें कि अब ये लिखा हुआ है उन सब चीज़ों में कि जो है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पढ़ते हैं उसको, लेकिन फिर भी पीते रहते हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे? मूर्ख की ही श्रेणी में तो रखेंगे। तो जितने भी व्यसनी हैं, ये सब मूर्ख की श्रेणी में हैं, अपने ही पैर को स्वयं ही अपने ही हाथों से काट रहे हैं। यानी जिसे हम आत्महनन कहते हैं, ये लोग आत्महंता होते हैं। तो ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं कहा जाना चाहिए, तो किसको मूर्ख कहा जाना चाहिए? तो वे लोग जो विद्वान हैं, वो तो ज़्यादा मूर्ख हैं। उनको आप नहीं समझा सकते हैं, वो तो आपको ही समझाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रखें। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि ऐसे मूर्खों से, जो विद्वान बन कर के मूर्ख हैं, ऐसे मूर्खों से तो बहुत सतत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे आपकी हानि पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक मूर्ख हैं, उनसे बहुत बचने की आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर चीज़ें लगती हैं, उनको शिक्षा का प्रभाव पड़ सकता है। वे अंधकार में सहज रूप से थे, तो ठीक है अंधकार में थे, लेकिन उनको अगर प्रकाश का ज्ञान हो जाए कि प्रकाश भी होता है और एक चकाचौंध उनको प्रकाश की मिल जाए, तो वे प्रकाश की ओर मुड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग कभी प्रकाश की ओर नहीं मुड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो है क्या सत्य है, लेकिन उसके बावजूद भी असत्य कर रहे हैं। तो आचरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कहने का अभिप्राय ये है। तो इसलिए सत्य का आचरण करें, और सत्य का आचरण करने वाला ही बुद्धिमान है। वही अस्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकता है, अस्थायी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अन्य लोग केवल और केवल मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, नासमझ हैं, अविवेकी हैं और अपना पैर स्वयं ही काट रहे हैं, और उनका आवागमन का चक्र लंबा होता है। यानी उन्हें संसार में अधिक दिन तक रहना होता है, फिर दोबारा-दोबारा संसार में आना होता है। जन्म और मृत्यु का उनका चक्र चलता रहता है, और संसार का मतलब ही दुःख होता है। तो वे सदैव दुःख में पड़े रहेंगे। उनको उस दुःख से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत समय लगता है, लेकिन जो लोग स्वाभाविक नासमझ हैं, वे जल्दी मुक्त हो जाते हैं। वे जल्दी इन मूर्खताओं से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि मूर्ख कौन है, बुद्धिमान कौन है, और बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए। वह आचरण से ही संभव है। नमस्कार।